रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम का फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूं मैं CVS के स्टेशन में। थोड़ा सा कल की क्लास का समाप्त करके फिर आगे आज हम नई टॉपिक शुरू करेंगे। तो कल हम लोग फूल के बारे में पढ़े थे। तो फूल के हिस्से देखे, फूल के हिस्से 4 हैं: सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, पिस्टिल, सब पत्तियां, पंखड़ियां, जर्रेशे और मादगेन। और 4 घेरों के बारे में पढ़े थे। एक एक घेरे से यानी आउटर मोस्ट लेयर से एक एक चीज डेवलप होती है बल्कि हम लोग कल की क्लास में देखे थे। तो आज उसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर 4 वर्ल्स है यानी 4 घेरे हैं। तो पहले घेरे से सेपल्स डेवलप हो रही, दूसरे घेरे से जो है तो पेटल्स, सेपल्स यानी सब पत्तियां, दूसरे घेरे से जो है तो पेटल्स यानी पंखड़ियां, और तीसरे घेरे से स्टेमेंस यानी जर्रेशे, और चौथे घेरे से कार्पल्स यानी मादगेन बनते हैं। तो ये 4 घेरों के बारे में कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। और फूल के इमदादी हिस्से असमामा और अकलीचे होते हैं बोल के बताया गया था, और फूल के तौलीदी हिस्से नरकोट और मादा कोट हैं। अब उसके बाद आज हम जो है पॉलिनेशन यानी जेरगी और फर्टिलाइजेशन यानी बारवरी के अमल के बारे में जानेंगे। सर जो है तो रिव्यू करने की कोशिश करा था। तो हम लोग देखे फूल के इमदादी हिस्से और फूल के तौलीदी हिस्सों के बारे में पढ़ चुके थे। फिर मुकम्मिल फूल और नामुकम्मिल फूल के बारे में भी पढ़े थे। 2 सनफी फूल, 1 सनफी फूल। आज हम देखेंगे जेरगी। अब ये जेरगी की डेफिनेशन तारीफ क्या है बोले तो जर्रेशों का यानी पोलन ग्रेन्स का जरदान यानी एंथर से सिग्मा कलगी तक का जो मुंतकली का ट्रांसफर होने का जो अमल है उसी को हम क्या है पॉलिनेशन कहेंगे। फिर एक मर्तबा मैं दोहराता हूँ, जर्रेशों का यानी पोलन ग्रेन्स का एंथर से जरदान से कलगी तक सिग्मा तक मुंतकली का अमल जेरगी पॉलिनेशन कहलाता है। तो ये जर्रेशे यानी जो हम लोग देखे स्टेमेन, उस पर जो है 2 हिस्सों से मिलकर बना था वो स्टेमेन। एक था फिलामेंट रश्तक जिसको उर्दू में कह रहे हैं, और एक है जरदान यानी एंथर। तो ये जो एंथर जब पोख्ता हो जाता है तो इस पर क्या जर्रेशे यानी पोलन ग्रेन्स जीरा दाने डेवलप होते हैं। जीरा दाने पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। ये क्या है वहां से फिर जो कलगी है यानी कार्पल के 3 हिस्से पढ़े थे हम लोग, कलगी, ने और बैजदान यानी सिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये पोलन ग्रेन्स जीरा दाने जरदान से यानी एंथर से मुंतकिल होकर कलगी तक पहुंचते हैं। तो ये पहुंचने के अमल को ही हम पॉलिनेशन कहेंगे, जेरगी कहेंगे। फिर एक पॉइंट क्या है, बीज की तैयारी की सबसे पहली कड़ी जो है वो जेरगी का अमल है। बीज बनने का जो पहली जो कड़ी रहेगी वो पॉलिनेशन या जेरगी की होगी। अब जेरगी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 2 हिस्सों में जो है इसको बांटा गया। एक है सेल्फ पॉलिनेशन यानी खुद जेरगी, और एक है क्रॉस पॉलिनेशन यानी पार जेरगी। पॉलिनेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया। एक है सेल्फ पॉलिनेशन यानी खुद जेरगी, और एक है क्रॉस पॉलिनेशन यानी पार जेरगी। अब खुद जेरगी की डेफिनेशन क्या है? खुद जेरगी किसको कहेंगे? अगर जीरा दाने का तबादला उसी फूल के अंदर वाक़े हो तब उसको खुद जेरगी यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्या है, अगर जीरा दाने का यानी पोलन ग्रेन का उसी फूल के अंदर वाक़े जो स्टिग्मा है वहां तक अगर वो जीरा दाने पोलन ग्रेन वहां तक उसी फूल में पहुंच रहा है तो वैसे अमल को हम खुद जेरगी कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन कब हो सकता है बोले तो जब ये पॉलन ग्रेन
स्टेमिन और कार्पल यानी जो है तो जर्रेशे और मादगे दोनों एक साथ अगर एक ही वक्त में मैच्योर होंगे तभी जो है तो वैसे फूल में ही खुदजेरगी यानी सेल्फ पॉलिनेशन का अमल वाक़ई हो सकता है। अगर दोनों का टाइम अलग अलग है तो वैसे वक्त में जो है तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। एक ही वक्त में दोनों मैच्योर होना, नरकोट और मादा कोट अगर एक ही वक्त में मैच्योर हो रहे पोख्ता होते हैं तभी जो है तो सेल्फ पॉलिनेशन का अमल हो सकता है, वरना फूल क्या करेगा, पारजेरी का अमल अंजाम देगा। अब देखेंगे हम लोग पारजेरी या क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। अगर किसी एक ही अनवा के यानी जीन्स के एक फूल के जरदान से जीरा दानों का तबादला दूसरे फूल की कलगी पर, यानी ये एक फूल होते तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन यानी पारजेरगी का अमल कहेंगे। फिर एक मरतबा इसकी तारीफ सुनिए क्रॉस पॉलिनेशन की। अगर किसी एक ही नौ या जीन्स के एक फूल के जरदान से यानी एंथर से पोलन ग्रेन यानी जीरा दानों का तबादला मुंतकिली दूसरे फूल की कलगी पर यानी स्टिग्मा पर हो तो उसको हम पारजेरगी कहते हैं। खुदजेरगी में उसी फूल के एक ही फूल के अंदर अगर जीरा दाने जो है तो उसी फूल की कलगी पर मुंतकिल हो रहे तो वैसे उसको जो है तो खुदजेरगी कहेंगे। और दूसरे फूल से जीरा दाने एक फूल से मुंतकिल होकर दूसरे फूल पर जाते हैं तो वैसे अमल को हम पारजेरगी कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन या पारजेरगी का अमल जो है बाज वक्त ऐसा होता बोले तो एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों पर अंजाम दिया जा सकता है, या फिर क्या होता बाज वक्त दो अलग अलग पौधों के फूलों में भी पारजेरगी का या क्रॉस पॉलिनेशन का अमल अंजाम पाता है। तो देखिए फिर एक मरतबा थोड़ा सा जल्दी मतलब मुख्तसर अंदाज में बोलूंगा मैं। जेरगी दो तरह की होती है, खुदजेरगी सेल्फ पॉलिनेशन, पारजेरगी क्रॉस पॉलिनेशन। खुदजेरगी यानी उसी फूल के जेरा दाने उसी फूल की कलगी पर मुंतकिल होते हैं, उसको सेल्फ पॉलिनेशन या खुदजेरगी कहेंगे। अगर दूसरे पारजेरगी यानी एक फूल से निकलकर जीरा दाने दूसरे फूल पर एक ही पौधे के या फिर दो पौधे अलग अलग भी रह सकते हैं तो वैसे वक्त हम जो है तो उसको हम पारजेरगी या क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब ये जो मुंतकिली हो रही पोलन ग्रेन्स की या जीरा दानों की, इसके अवामिल अलग अलग होते हैं जिनको एजेंट्स कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या जेरगी के अवामिल कहेंगे। ये दो तरह के होते हैं। जेरगी का जो अमल हो रहा है यानी पोलन ग्रेन्स, पौधे तो एक जगह जो है तो अपने मुकाम पर ही रहते हैं, खयाम पजीर, एक दूसरे से मुंतकिली यानी बीजों का इंतशार ये खुद से तो नहीं कर सकते, इसलिए क्या है बोले तो दूसरे अवामिल के जरिए इनके बीजों की मुंतकिली अमल में आती है ताकि इनकी तौलीद का अमल जारी रह सके। तो जो जेरगी के अवामिल है उनको मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक, यानी गैर हयाती अवामिल एक है और हयाती अवामिल एक है। इनके जरिए बीजों का इंतशार यानी डिस्पर्शन ऑफ सीड्स होता है इनके जरिए। गैर हयाती अवामिल के जरिए हो सकता है या नहीं तो फिर हयाती अवामिल यानी बायोटिक के जरिए हो सकता है। तो जेरगी के अवामिल दो हैं, बायोटिक और एबायोटिक। गैर हयाती अवामिल एक है और हयाती अवामिल एक है। अब गैर हयाती अवामिल में भी दो है, यानी हवा के जरिए और पानी के जरिए। बीजों का जो इंतशार है वो दो तरीके से हो सकता है गैर हयाती अवामिल के जरिए, वो है एक हवा के जरिए और एक है पानी के जरिए। अब हवा के जरिए किन किन पौधों में हो सकता है उसकी मिसालें हैं, नोट कर लीजिए। एक है आग का पौधा जिसको इंग्लिश में कैलोट्रोपिस कहते हैं। ये बाई विंड यानी इसका जो पॉलिनेशन का अमल होगा ये हवा के जरिए होगा। तो उसके एग्जाम्पल्स है, पहला है कैलोट्रोपिस यानी आग का पौधा, मिल्कवीड, दूसरी एग्जाम्पल है मिल्कवीड,
तीसरा है डेंडेलियन, फिर उसके बाद है ट्राइडेक्स, ऑर्चिड, मैपल, कपास, कैलोट्रॉपिस, मिल्कवीड, डेंडेलियन, ट्राइडेक्स, ऑर्चिड, मैपल, कपास, ये इनमें हवा के जरिए पॉलिनेशन का अमल अंजाम दिया जाता है। ये एग्जाम्पल्स अपने को क्लास 7 की टेक्स्ट बुक में मिल जाते। मैं जो लिखा रहा हूँ ये आप लोग क्लास 7 की टेक्स्ट बुक में भी रिफर कर सकते हैं। उर्दू में इनके नाम नहीं है, वो इंग्लिश में ही नाम दिया उनके, इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं। आप लोग इंग्लिश में ही नोट कर लीजिए। कोई उर्दू में पूछ रहे उर्दू में नाम बोलिए, तो आप लोग इंग्लिश में ही नोट कर लीजिए। तो कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस मतलब आग का पौधा बोल के एक है उर्दू में, बाकी के पूरे इंग्लिश में नेम थे। मिल्कवीड, डैंडेलियन, ट्राइडेक्स, ऑर्चिड, मैपल, कॉटन या कपास। उसके बाद है पानी के जरिए जो ज़ेरगी का अमल होता है, बीजों का इंतशार होता है। उसके एग्जाम्पल्स है नारियल के बीज, कमल के बीज, वेलिनेरिया। ये पानी के जरिए होने वाला इंतशार है, बीजों की मुंतकिली है ये। तो गैर हयाती अवामिल कौन से हैं? हवा और पानी, ये दो है, और दोनों के एग्जाम्पल्स भी देख लिए हम लोग। अब हयाती अवामिल यानी बायोटिक एजेंट्स कौन कौन से है? तो जानवरों के जरिए भी जो है तो बीजों का इंतशार हो सकता है। उसके बाद जो है तो हशरात के जरिए या इंसेक्ट के जरिए, जिसमें शहद की मक्खी, तितलियां वगैरह वगैरह आते हैं। फिर उसके बाद बर्ड्स के जरिए, परिंदों के जरिए। परिंदों में नीम का बीज बोल के एक एग्जाम्पल दिया टेक्स्ट बुक में अपने को। नीम के बीज का इंतशार या उसकी मुंतकिली जो है तो परिंदों के जरिए होती है, नीम का बीज। फिर उसके बाद इंसानों के जरिए भी मुंतकिली होती है। तो ज़ेरगी के अवामिल दो हैं, एक हयाती अवामिल है, एक गैर हयाती अवामिल, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में जो है तो जानवर, हशरात, परिंदे, इंसान आते हैं। फिर एबायोटिक यानी गैर हयाती में हवा और पानी आते हैं। अच्छा, बाद वक्त ऐसा होता है बोले तो फलों के फट पड़ने से भी बीजों का इंतशार होता है, जिसकी मिसाल है बालसम। फलों के फट पड़ने पर बीजों का इंतशार होता है। आप लोग देखे होंगे एक फली आती है, उसके ऊपर अगर अपन पानी छिड़के तो वो क्या हो जाती है, वो फट पड़ती, तो उससे भी क्या होता है तो बीज जो है तो उससे बीजों का इंतशार होता है। तो एग्जाम्पल क्या है फलों के फट पड़ने पर बीजों के इंतशार का? बालसम, BALSAM, बालसम। हाँ, तो हम लोग आज की क्लास में क्या देख रहे हैं? फलों और बीजों के बनने के लिए दो अवामिल अहम हैं, जिसमें से हम पहला अवामिल या पहला अमल देखे ज़ेरगी का, पॉलिनेशन का। अब उसके बाद दूसरा है फर्टिलाइजेशन, बारबारी। पॉलिनेशन की डेफिनेशन भी आप लोगों के सामने बताई गई, बोली गई, और उसके जो है तो दो हिस्सों में बांटा गया उसको। फिर उसके बाद जो है तो बीजों का इंतशार किस तरीके से होता है, और वो उसके बाद जो है तो अभी पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन देखेंगे हम लोग, बारबारी का अमल। तो ज़ेरगी के फौरी बाद जो अमल शुरू होता है उसको हम जो है तो बारबारी का अमल कहते हैं। ज़ेरगी के बाद यानी पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट जो अमल होता है, जो नेक्स्ट प्रोसेस है, वो है फर्टिलाइजेशन। तो जैसा ही जो है तो जीरादान या पोलन ग्रेन जो है तो स्टिग्मा पर पहुंचता है, पहुंचते ही जो है तो वहां पर ज़ेरगी का अमल मुकम्मिल हो जाता है। जरदान पर पोलन ग्रेन्स यानी जीरादाने डेवलप होते हैं, मैच्योर। जैसा ही जरदान या एंथर जो है तो मैच्योर हो जाता है, उस पर पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। वो पोलन ग्रेन्स जो है तो हवा के जरिए या जानवरों या परिंदों या ये जो भी एजेंट्स है, अवामिल है, इनके जरिए जो है तो कलगी तक पहुंच जाता है, स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, कलगी तक पहुंच जाता है। तो जैसा ही वहां तक पहुंच गया, वहां पर जो है तो हमारा ज़ेरगी का अमल मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद जो है तो
वहां से बारहवीं का अमल यानी फर्टिलाइजेशन का अमल शुरू होता है। फर्टिलाइजेशन का अमल शुरू होता है वहां से। हाँ, तो फर्टिलाइजेशन की तारीफ क्या है, डेफिनेशन, नर और मादा जवाजों का मिलाप बारहवीं कहलाता है। नर और मादा जवाजों का मिलाप यानी मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो उसको हम क्या है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब पॉलन ग्रेन या जीरा दाने जो है तो पॉलिनेशन के बाद आकर स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। तो वहां से क्या होता है बोले तो स्टिग्मा क्या करती बोले तो एक शक्कर जैसी अशिया का इखराज करती, जिसको जज्ब करके क्या है जीरा दाने हाँ, तो देखिए यहाँ पर एक इमेज शेयर किया मैं आपके सामने, जिसमें जो है तो एंथर और फिलामेंट को बताया जा रहा है, यानी ये स्टेमेन है, जर्रेशा है ये। तो ये जो ऊपर है एंथर यानी जरदान, इस पर ही पोलन ग्रेन यानी जीरा दाने जो है तो डेवलप होते हैं। जब ये एंथर जो है तो मैच्योर यानी पोख्ता हो जाता है तब इस पर जीरा दाने, तो ये जीरा दाने जो है तो जेरगी के बाद स्टिग्मा यानी कलगी तक पहुंचते हैं। फिर वहीं पर जो है तो हमारा जेरगी का अमल रुक जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है तो उसके फौरी बाद फर्टिलाइजेशन यानी बारहवीं का अमल शुरू हो जाता है। तो बारहवीं का की मुख्तसर तारीफ ये है कि नर और मादा जवाजों का मिलना बारहवीं कहलाता है। अब होता क्या है बारहवीं में बोले तो जब पोलन ग्रेन कलगी तक पहुंचते हैं तो कलगी क्या करती है, एक शक्कर जैसी अशिया का इखराज करती है, जिसको जज्ब करके पोलन ग्रेन्स या जीरा दाने एक बारीक नली जैसी साफ्तों में नमू पाते हैं, जिसे पोलन ट्यूब्स कहते हैं। फिर ये पोलन ट्यूब्स में नर हिस्से बनते हैं, नर मरकजे बनते हैं जो जनीनी थैली तक या ओवरी तक बैजदान तक पहुंचते हैं। तो जेरा नली से पोलन ट्यूब से ये स्टाइल यानी ने तक यानी स्टिग्मा पर यानी कलगी तक तो जेरगी के जरिए वहां तक पहुंच जाता। फिर उसके बाद पोलन ट्यूब डेवलप होती, जीरा नली डेवलप होती, वो जीरा नली के जरिए ये ने तक पहुंचते हैं पोलन ग्रेन, यानी वो नर हिस्सों में तब्दील हो जाते हैं वहां से। फिर ये ने से होते हुए बैजदान तक पहुंचते हैं। फिर वहां पर बैजदान में जो मादा बवेजे रहते हैं, ओव्यूल्स रहते हैं, उसमें मादा हिस्से पाए जाते हैं। तो ये नर हिस्से मादा हिस्सों से जाके मिलाप करते हैं, इनके मिलने से जुफ्ता बनता है यानी जाइगोट बनता है। तो ये जो मुकम्मिल पूरा अमल है वो है बारहवीं फर्टिलाइजेशन कहलाता है। वो अमल क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता, ओव्यूल से बीज पैदा होते हैं, यानी बारहवीं के बाद बीज पैदा होते हैं ओव्यूल से, और ओवरी से फल बनता है। अच्छा, फूल वाले पौधों में दोहरी बारहवीं पाई जाती है। फूल वाले जो पौधे रहेंगे, पौधों को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया था, दर्जाबंदी की गई थी, फूल वाले पौधे और बगैर फूल वाले पौधे। तो बगैर फूल वाले पौधों में दोहरी बारहवीं का अमल अंजाम होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का अमल अंजाम पाता है। ये एक पॉइंट याद रख लीजिए, फूल वाले पौधों में दोहरी बारहवीं का अमल अंजाम पाता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो ये बारहवीं का मुकम्मिल अमल और जाइगोट का बनना, ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन दो तरीकों का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक जिसको उर्दू में जाति तौलीद कहेंगे, और एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अजाति तौलीद कहेंगे। तो ये जो बारहवीं का जो अमल है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन के अमल से जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के ये जो फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बनने का जो अमल है, इसको जाति तौलीद या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे हम लोग। तो बीज बनने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है, यानी जो हमारा जो इन प्रोडक्ट रहेगा वो सीड रहेगा यानी बीज रहेगा। तो बारहवीं के अमल का मुकम्मिल होने के बाद हमको बीज हासिल होता है जाइगोट के बाद,
बीज तैयार होता है, तो वैसी तौलीद को हम जाति। और एक है अजाति तौलीद। बात पौधे क्या करते हैं, बगैर बीजों के नमू पाते हैं, इसमें फूल या बीज का कोई दखल नहीं होता, तो वैसे इसको हम क्या कहेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अजाति तौलीद कहेंगे वैसे इसको, जिसमें ना तो फूल का और ना ही जो है तो बीज का अमल दखल रहता है, वैसी तौलीद को हम लोग क्या कहेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अजाति तौलीद कहेंगे। ठीक है, तौलीद के दो अमल हैं, जाति तौलीद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अजाति तौलीद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो बीज के जरिए तौलीद होगी, जिसमें जाइगोट बनेगा या बारहवरी का अमल जिनमें भी होगा, वो जो है सो जाति तौलीद यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और बगैर बीज के या बगैर फूल के जो अमल होगा, वो जो है सो अजाति तौलीद यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा वो अमल। अच्छा, पौधे के, अब ये था यहाँ पर हमारे ये दो टॉपिक जो है सो कंप्लीट होते हैं। एक है बारहवरी पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है जेरगी पॉलिनेशन। मतलब अपने को जहां तक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहीं तक अपने को जो है सो रोक लेना बेहतर है, क्योंकि आगे की क्लासेस का हायर सेक्शन में गए तो फिर और बहुत ज्यादा हो जाता। पेपर 1 के लिए तो यहाँ तक इनफ है। तो फूल के बारे में हम देखे, फूल के पार्ट्स देखे, फिर उसके बाद जो है सो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन देखे। अब थोड़ा सा कली के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक प्रीवियस सेट के एग्जाम में पूछा गया था कि कली यानी वो कली जो तने के सिरे पर मौजूद होती है क्या कहलाती है, बल्कि एक सवाल आया था। तो देखिए, कली को क्या किया गया, बोल तो उसके लोकेशन के हिसाब से यानी उसके महले वकूफ की बुनियाद पर दो हिस्सों में तकसीम किया गया। कली को, बर्ड को क्लासीफाई किया गया बाय लोकेशन, यानी उसकी लोकेशन के लिहाज से उसको क्या किया गया, दो हिस्सों में बांटा गया। एक है राशि कली, यानी कि टर्मिनल बर्ड या अपाइकल बर्ड कहेंगे उसको, टर्मिनल बर्ड या अपाइकल बर्ड, राशि कली। और एक है जानिबी कली, जिसको बकली कली भी कहते हैं। इंग्लिश में उसको लैटरल बर्ड या ऑक्सिलरी बर्ड कहेंगे। कली को उसके लोकेशन यानी महले वकूफ की बुनियाद पर दो हिस्सों में बांटा गया, राशि कली, जानिबी कली या बकली कली। इंग्लिश में टर्मिनल बर्ड या अपाइकल बर्ड, लैटरल बर्ड या ऑक्सिलरी बर्ड। तो तने के सिरे पे जो बर्ड होगी, वैसे इसको हम क्या कहेंगे, ये अगर हम स्टेम समझे इसको हमारा तना, तो यहाँ पर जो एंड पे उसके टिप पे जो बर्ड रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, राशि कली कहेंगे उसको, राशि कली। और ये हमारा स्टेम है, तो ये यहाँ से अगर ये लीफ है और दूसरे लोग मत डालिए ना लाइन। तो देखिए, जानिबी कली या लैटरल कली किसको कहेंगे, ऊपर के हिस्से में यहाँ पर जो रहेगी तो उसको हम जो है सो राशि कली कहेंगे, वैसी कली को। यहाँ पर यानी पत्ते के और ये जो तना है ये स्टेम है और ये लीफ है ना, इन दोनों के बीच में एक एंगल जो है, ये जो एंगल है इसको हम जो है सो एक्सिल कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्सिल कहेंगे, एक्सिल। तो यहाँ पर जो कली का नमू होगा, यहाँ से जो कली नमूदार होगी, वैसी कली को हम क्या कहेंगे, लैटरल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड कहेंगे, बकली कली, जानिबी कली कहेंगे। यहाँ से जो है जो कली नमूदार होगी, वैसी कली को हम क्या कहेंगे, बकली कली या जानिबी कली कहेंगे।
तो कली के लोकेशन को लेकर एक सवाल बना था, तो ये बता देंगे, बोले ऐसा बता दिया मैं आप लोगों को। तो कली जो तने के सिरे पर मौजूद है वो कौन सी कली कहलाएगी? राशि कली यहाँ पर, और जो साइड से निकलेगी उसको हम जो है तो बखली कली कहेंगे या जानिबी कली कहेंगे। अब एक क्लास थर्ड में अपने को या फोर्थ क्लास में फूलों से फलों तक बोल के एक साइड हेडिंग दिया, तो उसमें क्या है बोले तो फूल फल में तब्दील होते हैं। जो फूल होते हैं, बाग फूल क्या है, फल में तब्दील होते हैं। तो उनके मिसालें लिख लीजिए, कौन कौन सी दिया उन्हें? अनार, जाम, तुरई, करेला, सेम की फली वगैरह पौधों के फूल फल में तब्दील होते हैं। फूलों से फलों तक बोल के एक साइड हेडिंग है, क्लास फोर्थ में है शायद। तो उसमें एग्जाम्पल्स दे रहा हूं उन्हें, अनार, जाम, तुरई, करेला, सेम की फली, इनके फूल जो है फल में तब्दील होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए, फूल ना सिर्फ इंसान के लिए बल्कि हशरात जैसे तितलियां, भंवरे, शहद की मक्खियां वगैरह इन फूलों से रस चूसती है और अपनी ग़िज़ा हासिल करती हैं। तो फूल ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि दीगर जानदारों यानी हशरात के लिए भी फायदेमंद है बोल के बता रहा है यहाँ पर। फिर एक और एक पॉइंट क्या है यहाँ पर के जिस तरह से हशरात फूलों से यानी पौधे से फायदा उठा रहे, पौधा भी क्या कर रहा बोले तो हशरात से फायदा उठा रहा। वो किस तरीके से बोले तो इनके जरिए ज़ेरगी का अमल यानी पॉलिनेशन का जो अमल अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हशरात के जरिए होता बोल के। तो जब तितलियां या भंवरे जब इन फूलों पर बैठते तो इनके पैरों को जो है तो वो जीरा दाने लगते, फिर उनकी मुंतकली होती। तो पौधे भी जो है तो हशरात से फायदा उठा रहे हैं, ये एक है। फिर उसके बाद अब ये फूल के बारे में, फूल कली के बारे में मुख्तसर सा देखे हम लोग। अब जड़ के बारे में पढ़ चुके हम लोग, पत्ते के बारे में देखे, थोड़ा सा शुआई तरकीब के बारे में थोड़े पॉइंट्स है, वो भी नोट कर लीजिए आप लोग फोटोसिंथेसिस के। क्या है, पौधे के सब्ज हिस्से सूरज की रोशनी में, पौधे के सब्ज हिस्से सूरज की रोशनी में पानी यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को इस्तेमाल करके ग्लूकोज, निशास्ता और दीगर ग़िज़ाई अशिया तैयार करते हैं। इस अमल को ही फोटोसिंथेसिस यानी शुआई तरकीब का अमल कहा जाता है। यानी पौधे सूरज की रोशनी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाते हैं। तो वैसे अमल को, वैसे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। और इस किस्म के जो पौधे हैं जो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप यानी खुद तग़ज़ियाई पौधे कहेंगे इनको, खुद तग़ज़ियाई पौधे। फिर शुआई तरकीब का अमल वाक़ई होने के लिए पौधों को दरकार 4 अहम अनासिर हैं। शुआई तरकीब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें दूसरा पॉइंट क्या है बोले तो शुआई तरकीब का अमल होना बोले तो ये 4 अनासिर जरूरी है, अहम अनासिर है, जिसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरे नंबर पर पानी यानी H2O, CO2, H2O, फिर तीसरा जो उनसर है वो है सूरज की रोशनी, चौथा उनसर, फोर्थ एलिमेंट क्या है? क्लोरोफिल की मौजूदगी। ये 4 रहेंगे तभी जो है तो फोटोसिंथेसिस का अमल वाक़ई होगा। चारों में से अगर कोई एक भी नहीं रहा तब क्या है, फोटोसिंथेसिस शुआई तरकीब का अमल नामुकम्मिल होगा। तो 4 अवामिल के बारे में याद रखना है आप लोगों को, CO2, H2O, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी। ये 4 अवामिल के 4 अहम अनासिर है ये शुआई तरकीब के अमल के लिए। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? पौधे जड़ों के जरिए पानी और पत्तों में मौजूद दहन के जरिए हवा लेते हैं। पौधे क्या करते हैं? जड़ों के जरिए पानी हासिल करते हैं और पत्तों में मौजूद दहन के जरिए हवा लेते हैं। अच्छा, पौधों के बाज़ हिस्से ऐसे हैं जैसे मखसूस बाफ्ते और छाल में मौजूद मसाम के जरिए गैसों का तबादला अमल में आता है। यानी जड़ और
पत्तों के दहन के अलावा भी क्या होता, मखसूस बाफ्तें पाई जाती है पौधे में, और छाल में मौजूद मसाम जिसको लेंटिसिल्स कहते हैं, उसके जरिए भी क्या है, पौधे गैसों का तबादला करते हैं। पौधे जड़ों के जरिए पानी और पत्तों में मौजूद दहन के जरिए हवा लेते हैं। पौधे जड़ों के जरिए पानी और पत्तों में मौजूद दहन के जरिए हवा लेते हैं। अब पौधों के बाज़ हिस्से जैसे मखसूस बाफ्तें और छाल में मौजूद मसाम के जरिए गैसों का तबादला अमल में आता है। अच्छा, ये एक भी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा मतलब एक अलग पॉइंट है, बोले ऐसा लिखिए हमें कि किसी मुकाम पर पौधे दस्तयाब ना हो तो माहिर नबातियात उन पौधों के हिस्सों को दस्तयाब मकामात से हासिल करके महफूज करते हैं। आमतौर पर इस तरीके को हर्बेरियम कहा जाता है। हर्बेरियम यानी ऐसे पौधों के हिस्से या पौधे जो उस मुकाम पर दस्तयाब नहीं होते तो दूसरे मकाम से लाकर उसको क्या है, महफूज किया जाता है, तो वो महफूज करने के तरीके को हर्बेरियम कहा जाता है। ये हर्बेरियम के बारे में जो साइंस के हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ये नॉन मतलब मैथ्स के जो लोग हैं उनके लिए बोले ऐसा ये पॉइंट को नोट किया था मैं, हर्बेरियम। अच्छा, और क्या है, अक्सर बारिश के मौसम में छतरी नुमा साख से जमीन पर उगती है। इस तरह के पौधों को सैप्रोफाइटिक यानी गंधखोर प्लांट्स कहते हैं, पौधे कहते हैं। और एक पॉइंट क्या है, शुआई तरकीब से ये पौधों से ही जुड़ा हुआ, अक्सर बारिश के मौसम में छतरी नुमा साख से जमीन पर उगती है। अक्सर आप लोग भी देखे होंगे जमीन पर या फिर जो है तो लकड़ी पर भी क्या होता है, ये छतरी नुमा साख से उगती है। जहाँ पर रुतूबत पाई जाती है वैसे मुकाम पर ये ऐसी छतरी नुमा साख से उगती है। तो ऐसे पौधों को क्या कहेंगे हम, वो दरअसल वो पौधा है वो, तो उसका नाम है, वैसे पौधों को गंधखोर यानी सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहेंगे, गंधखोर पौधे कहते हैं। ये क्या करते हैं, मुर्दा और सड़े गले मादों पर उगते हैं। मुर्दा और सड़े गले मादों पर उगते हैं। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वो मुर्दा और सड़े गले मादों पर उगते हैं। सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोलिए ना एक बार। ये डेफिनेशन हो गया अभी सब एक्सप्लेनेशन हो गया, कुछ अदर डाउट्स के बारे में बोलिए अजहर सर। अगर कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, मैं कहा टॉपिक को अगर आगे ले गया तो बहुत आगे तक चले जाती है, बोले ऐसा सिलेबस में अपने को जो है थोड़ा। तो सर इसका क्या है, बगैर बीज और बगैर फूल के जरिए तौलीद का अमल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अजाती तौलीद पहले, उसके बाद नबाती तौलीद भी है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है, मगर वो अपने को उतना आगे तक का नहीं पूछेंगे, बोले ऐसा मैं रोक दिया टॉपिक को। सर टेक्स्ट बुक में है ना सर? हाँ, वो टेक्स्ट बुक में भी है तो पूछेगा ना सर। 10 रुपए अपने को प्रिस्क्राइब जो वहाँ पर सिलेबस जो है अपने को बताया गया ना, उसमें अगर अपन पढ़ना चाहे तो पढ़ ले सकते, वैसा नहीं बोल रहे जी सर, उसके बारे में भी थोड़ा बोल बाय जाइगोट सर 4th क्लास ईवीएस में है सर। डेफिनेशन में बताया गया ना आपको, मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना जाइगोट, मिलने के बाद जो बनता वो जाइगोट है। सर जीरे दाने के 3 रहते सर, कलगी, बैजेदाना और ये जीरा दाने के नहीं है, ये मादगेन के है। ये मादगेन यानी कार्पल पिस्टिल जिसको बोल रहे अपन, उसके 3 पार्ट से मादगेन के 3 है सर, कलगी, बैजेदाना और ने स्टाइल उर्दू में बोलिए। मखसूस ऊपर जो है सो पहला जो है सो कलगी रहती, उसके बाद जो है सो जो नलीनुमा जो हिस्सा है उसको नए कहेंगे, और उसके नीचे जो है नए, फिर उसके बाद बैजदान। हाँ, बैजदान ये है। अब जर्रेशा जो है पोलन ग्रेन वो 2 हिस्सों से है, एक है रश्तक
जिसको फिलामेंट कहेंगे, जो डंडीनुमा हिस्सा रहेगा उसको फिलामेंट कहेंगे, और ऊपर जो है जरदान यानी एंथर रहता, ये दोनों को मिला के हम स्टेमेन कहेंगे। और ये जो जरदान है, एंथर है, उसके ऊपर ही जो है तो जब उन्हें मैच्योर हो जाता तभी जो है तो उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। फूल के 4 हिस्से हैं ना सर, पत्तियां, जर्रेशे, पंखड़ियां और मादगेन। मादगेन। जी, थैंक यू सर। ठीक है।